वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज, जो कि फ़ास्ट यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, इसके तमाम कैंपसेस में एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और एडमिशन्स के हवाले से एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको फ़ास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की मुकम्मल डिटेल बताएंगे। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन किए गए हैं, फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन शेड्यूल, मेरिट लिस्ट की तफसील, कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने की डेडलाइन क्या है। इससे कबल आपके साथ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की एडमिशन 2023 की मुकम्मल तफसीलात शेयर की गई थी। ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, या इसके अलावा वीडियो के टॉप कॉर्नर पर आपको ID कार्ड बटन में ये लिंक शो हो रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके आप ये वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज के एडमिशन 2023 की अनाउंसमेंट यानी कि नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन किए गए हैं, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री प्रोग्राम में शामिल हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS बिजनेस एनालिटिक्स, इसके बाद BS सिविल इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस, BS साइबर सिक्योरिटी, BS डाटा साइंस, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, इसके बाद BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मास्टर डिग्री प्रोग्राम में शामिल हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA, MS अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, MS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MS बिजनेस एनालिटिक्स, MS सिविल इंजीनियरिंग, MS कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, MS कंप्यूटर साइंस, MS डाटा साइंस, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS मैनेजमेंट साइंसेज, MS मैथमेटिक्स, MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके बाद MS सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। PhD प्रोग्राम में शामिल हैं PhD सिविल इंजीनियरिंग, PhD कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथमेटिक्स और इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आपको ऊपर तमाम कैंपसेस शो हो रहे हैं, जिनमें शामिल हैं चिन्नौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और इसके अलावा पेशावर। तमाम कैंपसेस के नीचे प्रोग्राम के सामने आपको ग्रीन डॉट्स शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस कैंपस के नीचे आपको प्रोग्राम के सामने ग्रीन डॉट शो हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो प्रोग्राम उस कैंपस में ऑफ़र किया जा रहा है। जैसे BBA का प्रोग्राम है चिन्नौर, फैसलाबाद के नीचे आप देख सकते हैं ग्रीन डॉट, तो इट मीन्स कि ये प्रोग्राम इस कैंपस में ऑफ़र किया जा रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद में ये प्रोग्राम है, इसके अलावा कराची में नहीं है, जबकि लाहौर में ये प्रोग्राम कराया जा रहा है और इसके अलावा पेशावर में ये प्रोग्राम नहीं ऑफ़र किया जा रहा। इसी तरह आप यहाँ पे बाकी प्रोग्राम भी देख सकते हैं, इसके अलावा मास्टर डिग्री प्रोग्राम और PhD डिग्री प्रोग्राम की तफसील भी देख सकते हैं। इसके बाद फ़ास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई है, जबकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से 5 जून 2023 से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और अप्लाई करने की डेडलाइन 5 जुलाई है। इसके बाद BS प्रोग्राम के लिए एडमिशन टेस्ट 10 जुलाई से 21 जुलाई 2023 तक होंगे और इसके बाद जो रिज़ल्ट है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का, ये 24 जुलाई को जारी किया जाएगा। तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ होंगी ये 1 अगस्त से 19 अगस्त तक पूरी करना होंगी स्टूडेंट्स को, और जो क्लासेस हैं स्टूडेंट्स के 21 अगस्त 2023 से स्टार्ट की जाएंगी। इसके बाद MBA, MS और इसके अलावा PhD प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई है। एडमिशन टेस्ट 10 जुलाई से 21 जुलाई तक होंगे और तमाम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का जो रिज़ल्ट है ये 24 जुलाई को जारी किया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू 26 जुलाई को होंगे। एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ 1 अगस्त से 19 अगस्त, जबकि क्लासेस का आगाज़ 21 अगस्त 2023 को किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट फ़ीस की बात करें तमाम प्रोग्राम की, तो स्टूडेंट्स को पहले सेमेस्टर में एडमिशन चार्जेस 20,000 पे करना होते हैं, जो कि सिर्फ आप फर्स्ट सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर की फ़ीस के साथ अदा करते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी फ़ी 20,000 होती है। ट्यूशन फ़ी पर क्रेडिट आवर के हिसाब से होती है। BS BBA की 9,000, MBA MS की भी 9,000 और PhD की भी 9,000 होती है। और अगर टोटल जो है सेमेस्टर फ़ी का हिसाब लगाया जाए तो पहले सेमेस्टर की फ़ी जो है 2 लाख के करीब, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 1.5 लाख के करीब होती है। और इसी तरह आप यहाँ पर बाकी चार्जेस भी देख सकते हैं।
फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी की बात करें तो इसमें जो है क्लासेस स्टार्ट होने के बाद 7 डेज़ तक का टाइम होता है कि 7 डेज़ तक आप अपनी मुकम्मल फ़ी रिफ़ंड करवा सकते हैं। उसके बाद अगर 15 डेज़ तक आप जो है लेट करते हैं, यानी कि 7 के बाद फिर 15 तक आप जाते हैं, तो उस वक्त फिर आपको 50% फ़ी रिफ़ंड होती है और 15 डेज़ के बाद आपको कोई फ़ी रिफ़ंड नहीं की जाती। यानी कि 15 डेज़ तक का टाइम होता है कि आप अपनी फ़ी रिफ़ंड करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि 1 से 7 तक जो है आप अपनी मुकम्मल फ़ी रिफ़ंड करवा सकते हैं, जबकि 7 से 15 तक जो है आप फिर जो है अपनी हाफ़ फ़ी यानी कि 50% फ़ी रिफ़ंड करवा सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स फ़ास्ट यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं पे कर सकते, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है इंटरनल और एक्सटर्नल मेरिट स्कॉलरशिप और इसके अलावा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, और इसके साथ ही आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि स्टूडेंट्स की तरफ से बैंक लोन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BS इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए लाजमी है कि स्टूडेंट्स ने मैट्रिक यानी कि SSC में जो है 60% मार्क्स हासिल किए हों। इसके बाद FSC पर इंजीनियरिंग में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई करते हैं तो आपको एडमिशन तो दे दिया जाएगा, लेकिन आपके FSC का रिज़ल्ट आने के बाद यानी कि सेकंड ईयर के रिज़ल्ट आने के बाद आपकी फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मिला के आपके 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसके बाद जो है स्टूडेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो 50% जो वेटेज है ये मैट्रिक और FSC के मार्क्स से ली जाएगी, जबकि 50% मार्क्स जो फास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसकी ली जाएगी। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेट दिया हुआ है तो उसकी बेस पर भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने NTS तो दिया हुआ है लेकिन फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं दिया, तो उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि दोनों टेस्ट दे लें। आपकी दोनों में से किसी एक बेस पर जो है सिलेक्शन हो सकती है, यानी कि जिसमें आपकी ज़्यादा परसेंटेज होगी तो उस बेस पर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसी तरह BS कंप्यूटिंग प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स के SSC यानी कि मैट्रिक में 60% मार्क्स होने चाहिए, और इसके अलावा स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन मैथ के साथ कंप्लीट की हो, और कैंडिडेट के जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम है कि 50% जो वेटेज है ये मैट्रिक और FSC से ली जाएगी, जबकि बाकी 50% आपके एडमिशन टेस्ट से। और इसके अलावा NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेट भी एक्सेप्टेबल होगा। इसके बाद BBA BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स और इसके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के लिए स्टूडेंट्स के मैट्रिक में 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आपके इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया इन प्रोग्राम के लिए भी सेम है कि 50% वेटेज मैट्रिक और FSC की, जबकि 50% एडमिशन टेस्ट की कंसीडर की जाएगी। इसके बाद मास्टर प्रोग्राम का क्राइटेरिया देखें तो MBA 2 ईयर के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपने BBA या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन जो है तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हो और आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद आपके एनुअल सिस्टम, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपकी 2 CGP होनी चाहिए। अगर एनुअल सिस्टम है यानी कि सालाना सिस्टम है तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया में 50% आपकी बैचलर से वेटेज ली जाएगी, जबकि 50% एडमिशन टेस्ट से। इसके बाद MS सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो है आपने 16 ईयर एजुकेशन तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हो, रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपने डिग्री कंप्लीट की हो। इसके बाद 60% एनुअल सिस्टम में आपके मार्क्स होने चाहिए, या इसके अलावा सेमेस्टर सिस्टम में आपकी 2 CGP होनी चाहिए। इसके बाद 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या रिलेटेड एरिया में। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया में सेम है कि 50% बैचलर से, जबकि 50% एडमिशन टेस्ट से वेटेज ली जाएगी। इसके बाद MS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा डाटा के लिए जो है आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में डिग्री कंप्लीट की हो, 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, 2 CGP होनी चाहिए, या इसके अलावा आपके सालाना सिस्टम में 60% मार्क्स होने चाहिए। और इन प्रोग्राम का सिलेक्शन क्राइटेरिया भी सेम है कि 50% आपकी बैचलर, जबकि 50% एडमिशन टेस्ट की वेटेज कंसीडर की जाएगी। इसके बाद MS सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अक्रेडिटेड आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो। इसके बाद आपकी सेमेस्टर सिस्टम में 2 CGPA या सालाना सिस्टम में 60% मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि बैचलर में 50% वेटेज ली जाएगी। इसके अलावा 50% वेटेज आपकी एडमिशन टेस्ट की ली जाएगी। इसके बाद MS मैथ के लिए जो है डिग्री आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में कंप्लीट की हो,
आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपके सालाना सिस्टम में कम से कम 55% मार्क्स, जबकि एनुअल सेमेस्टर सिस्टम में आपकी 2 CGP होनी चाहिए। इसी तरह इसका जो क्राइटेरिया है ये 50% बैचलर रिकॉर्ड और इसके अलावा जो 50% है ये एडमिशन टेस्ट की वेटेज ली जाएगी। इसके बाद MS अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के लिए जो है मास्टर डिग्री आपने जो है ELT, TESL या इंग्लिश लिटरेचर या इसके अलावा जो है रिलेटेड डिसिप्लिन में आपने कंप्लीट की हो और आपके एनुअल सिस्टम में 50% मार्क्स, 55% मार्क्स या इसके अलावा सेमेस्टर सिस्टम में आपकी 2 CGP होनी चाहिए। और यहाँ पर इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी सेम है। और इसी तरह आप यहाँ पे MS मैनेजमेंट साइंसेस का क्राइटेरिया, MS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का क्राइटेरिया और इसके बाद MS बिजनेस एनालिटिक्स का क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। PhD प्रोग्राम की बात करें तो इनमें एडमिशन के लिए आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में डिग्री कंप्लीट की हो और आपकी 18 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर सालाना सिस्टम में आपके 70% मार्क्स, जबकि MS के लिए आपके 60% मार्क्स होने चाहिए थे। तो यहाँ पर जो है आपके 70% मार्क्स होने चाहिए या इसके अलावा आपकी 3 CGP होनी चाहिए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ने मास्टर डिग्री कोर्स वर्क और इसके अलावा थीसिस के साथ अटेन की हो। PhD के सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें 60% जो मार्क्स हैं ये एटलीस्ट 50 परसेंटाइल जो रैंक है ये NTS सब्जेक्ट गैट में होने चाहिए या इंटरनेशनल GRE सब्जेक्ट टेस्ट में। और इसके साथ ही इंटरव्यू को भी शामिल किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू और इसके अलावा टेस्ट की बेसिस पर सिलेक्शन होगी। और इसके बाद आप यहाँ पे टेस्ट का पैटर्न देख सकते हैं तमाम सब्जेक्ट्स का, तमाम BS प्रोग्राम, MBA, MS और इसके अलावा PhD डिग्री प्रोग्राम का टेस्ट पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको तमाम प्रोग्राम के सैम्पल पेपर चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। बात करें कि स्टूडेंट्स आपने अप्लाई किस तरह करना है तो तमाम स्टूडेंट्स को admission.nu.edu.p के वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और मैं ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुका हूं अप्लाई के हवाले से, मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को मुकम्मल ओपन करके देखें कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया गया है। तो उन मेथड्स को फॉलो करते हुए आप खुद से घर बैठे अप्लाई करें। तो बाकी इसके अलावा अगर आपका फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके तमाम सवालात के आंसर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।